गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। शुभम सिंह जी, ऋषिकेश जी, सर्वेंद्र प्रताप सिंह जी, रेशमा देवी, मयंक भारद्वाज जी, अनुपम कुमारी जी, जितेंद्र जी, उग्र प्रताप सिंह जी, शुभम सिंह जी, बिल्कुल एनटीपीसी बैच में हम लोगों के लिए छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप फोन करिए और बोलिए कि जो है हम बैच के सदस्य हैं, आप लोगों को कंसेशन दिया जाएगा जी। चलिए, राम राम अशोक यादव जी। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका सिंह, वरुण जी, अनुदिवा जी, उग्र प्रताप सिंह जी, राम राम एलवी सिंह जी। चलिए, अभिमन्यु उपाध्याय जी। आइए तेजी से आप लोग आ जाए। आज हम लोग क्लॉक में जो बचे हुए शेष सवाल हैं उनको हल कर लेंगे और आज क्लॉक आपका समाप्त हो जाएगा। एक सूचना मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि जैसे कि आप देख रहे थे कि सुबह सुबह संदीप सर की मैथ की क्लास नहीं हो पाई है ना। संदीप सर की मैथ की क्लास नहीं हो पाई और मेरी क्लास भी थोड़ी सी 10 मिनट लेट शुरू हुई। तो कुछ जो है ये बोर्ड आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड जो सामने दिख रहा है, ये बोर्ड थोड़ा सा चेंज हो रहा था और वो इंस्टॉलेशन करने के लिए दिल्ली से आ गए थे। अब एक बड़ा बोर्ड है, जो पहले आप देखते थे कि इस बोर्ड पर पट्टी दिखती थी और थोड़ा सा अंधेरा भी अभी आपको लग रहा है क्योंकि इंस्टॉल कर रहे थे इस बोर्ड को, इसमें ज्यादा सुविधाएं है। तो इंस्टॉलेशन के कारण स्टूडियो बिजी था और इंस्टॉलेशन जैसे हुआ वैसे ही में आया, तो थोड़ी सी देरी आपकी हो गई। तो संदीप सर जो है वो 11 बजे से, आज 11 बजे से जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी तो संदीप सर आज मैथ की क्लास ले लेंगे। मेरी क्लास जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद तुरंत संदीप सर जितना भी समय होगा आपकी गणित की क्लास ले लेंगे मेरी क्लास के बाद, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो जी। मैं बिल्कुल ठीक हूं और संदीप सर की क्लास मेरी क्लास के ठीक बाद प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरी क्लास जैसे ही समाप्त होगी और मेरी क्लास के तुरंत बाद जितना भी समय होगा संदीप सर उसमें क्लास ले लेंगे। मैं आज छोटी ही क्लास लूंगा क्योंकि मेरे 10 ही प्रश्न आज है और 10 प्रश्नों को मुझे हल कराना है और संदीप सर की क्लास चल जाएगी जी। चलिए, नहीं कैलेंडर में और कुछ नहीं है चैतन्य जी, बस काफी है, जितना है उतना काफी है और इसके अलावा कुछ पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से आपका नहीं बचा है। आइए, मैंने 30वां प्रश्न तक आपको हल करवा दिया था, है ना, जहां तक मैं समझ रहा हूं। हाँ, 31वां प्रश्न लिखा है, आप अपनी सीट पर देखिए जरा सा। 31वां प्रश्न लिखा है, एक घड़ी आधी रात में के पहले घंटे में, देखिए आधी रात होती है 12 बजे, तो पहला जो घंटा होगा वो होगा 12 से 1 बजे के बीच, फर्स्ट आवर होगा। तो लिखा है एक घड़ी, मैं क्वेश्चन नंबर लगवा रहा हूं आपका 3131, लिखा है एक घड़ी, हाँ, एक घड़ी आधी रात के बाद पहले घंटे में के अंत में 5 मिनट, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, है ना। तो 12 से पहला घंटा होगा तो दूसरा घंटा क्या होगा? 1 से 2, तीसरा घंटा होगा 2 से 3, चौथा घंटा होगा 3 से 4, पांचवा घंटा होगा 4 से 5 और छठवां घंटा होगा 5 से 6। यही छठवां, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा, ये पांचवा और ये छठवां। लिखा है पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। बताएं कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा, है ना। तो आप देखिए क्रमशः अगर ऐसे लेट हो रही है तो फिर इसका मतलब चौथे घंटे के अंत में 20 मिनट लेट होगी, पांचवें घंटे के अंत में 25 मिनट लेट होगी और छठवें घंटे के अंत में 30 मिनट लेट होगी। तो ये तो वास्तविक घड़ी का समय है कि वास्तविक घड़ी 12 बजे से लेकर 6 बजे तक टोटल 6 घंटे चली और इसमें जो आपकी घड़ी थी वो खराबी के कारण हर घंटे में 5 मिनट बढ़कर लेट होती जा रही है, वृद्धि के साथ लेट होती जा रही है। क्लियर?
अब अगर हमें इसको करना है तो टोटल मिनट्स को अगर हम जोड़ दें तो 10 5 15 15 30 20 50 और 50 और 25 75 और 3 105, टोटल वो 105 मिनट लेट हो गई है ना। 105 मिनट का मतलब अगर हम घंटे में लिखें तो 1 घंटा और कितने मिनट हो गया, 45 मिनट। 1 घंटा और 45 मिनट लेट हो गए, है ना। वास्तविक घड़ी में जब 6 बजा होगा, 6 बजे होंगे, तो ये घड़ी इससे 1 घंटा 45 मिनट कम दिखा रही होगी या पहले का समय दिखा रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4:15। तो ये घड़ी उस समय क्या दिखा रही होगी, 4:15 का समय दिखा रही होगी। तो आपका उत्तर उस हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, 4:15 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सर एक लोगों ने मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा, नहीं बता पाया, बेइज्जती हो गई। वो टाइप दूसरा था कोई। तो चेतन को अगर नहीं बता पाए तो इसमें बेइज्जती की क्या बात। कोई व्यक्ति सर्वज्ञानी थोड़ी ना होता है ना। या किसी भी व्यक्ति को सभी चीज थोड़ी ना आती है। जैसे मैं कहूं कि मैं सर्वज्ञानी हूं तो ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जितनी चीजें होती हैं मुझे सभी चीजें आती हैं। इस व्यक्ति संसार में कोई पूर्ण नहीं है, तो इसमें बेइज्जती की क्या बात है। तो सरलता से स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमें जो है नहीं आती है ना, हमें नहीं आता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जब हम आईएएस की परीक्षा देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो आईएएस बनता है वो पूरा पेपर ही हल कर लेता है, उसको सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। या जो इंटरव्यू देता है उसको सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो जब हम 50 प्रश्न का पेपर देते हैं, 30-40 प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं, 45 प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन 5 प्रश्न 4 प्रश्न हमारे रह जाते हैं। क्योंकि अगर हम सर्वज्ञानी हैं तो इसका मतलब फिर एग्जामिनर को पेपर बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। हाँ आइए, चलिए आइए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए चैतन्य जी आप अपना प्रश्न लिख दीजिएगा जो कैलेंडर का आपसे पूछा गया था। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जो आप नहीं बता पाए, तो मैं आपको वो प्रश्न बता दूंगा। आइए 32वां प्रश्न है, अपने पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट के बाद बस इलाहाबाद के लिए रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई और अगली बस सुबह 9:45 के लिए इलाहाबाद के रवाना होगी। देखिए प्रत्येक 40 मिनट के बाद बस जाती है और अगली बस का समय है 9:45। ये अगली बस का समय है और प्रत्येक 40 मिनट के बाद बस जाती है। इसका मतलब इससे पहले वाली जो बस है वो इसके 40 मिनट पहले गई होगी, तो वो बस गई होगी 9:05 पर। क्लियर। और एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई। इसका मतलब है वो इसके 10 मिनट बाद वो व्यक्ति आया। इसका मतलब वो व्यक्ति आया 9:15 पर। क्लियर है। 9:15 पर जब कोई व्यक्ति आया यहां पर और उसने कहा 9:15 पर जब कोई व्यक्ति आया यहां पर और उसने कहा यहां पर कि 10 मिनट बाद वो व्यक्ति आया और उसने यहाँ पे कहा 9:15 पर जो है 10 मिनट पहले बस चली गई है। तो इसका मतलब 9:05 पर बस चली गई, वो 9:15 पर आया और बस प्रत्येक 40 मिनट के बाद जाती है। तो अगली बस उस हिसाब से कब जाएगी, 9:45 पर जाएगी और यहाँ पे 9:15 का समय था। क्लियर। तो आपने कैसे पूछा गया है कि वह सूचना कब दी गई, 9:15 पर वह सूचना आप लोगों को प्रदान की गई। क्लियर है। आइए हाँ रोहन सिंह जी, वाटर इमेज अभी पहले सब सॉल्व करा लूं तो वाटर इमेज अभी बता देता हूं। आप लोग तो जैसे बच्चे हो गए हैं भाई साहब, है ना। चलिए आइए, क्लियर है। अभी वाटर इमेज भी बता देता हूं, चिंता मत करिए, पहले सीट सॉल्व करा लूं।
देखो सुब्रत सिंह जी, मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को कुछ बात बता दूं, है ना। जैसे सर आप कह रहे हैं कि हम लोग सर आना तो चाहते हैं लेकिन एनटीपीसी बैच में बहुत टाइम, तो मैं आपको एक अनुरोध करता हूं। देखिए, एक संस्थान की मजबूरी क्या होती है कि अगर संस्थान में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो संस्थान तो बैच शुरू करेगा ही। जितने 14 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो सारे 14 लाख सब्सक्राइबर्स ने तो यूपीएसआई बैच में एडमिशन नहीं लिया, तो हमें तो एनटीपीसी का क्रैश कोर्स शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट की डिमांड है। तो हम मार्केट के हिसाब से काम करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किसी बैच में एडमिशन नहीं लिया, वो एनटीपीसी क्रैश कोर्स का ही इंतजार कर रहे थे। तो आप एक बैच कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको दूसरे बैच में आना है तो पहले तो देखो बेटा, सबसे पहले तो लक्ष्य तय होना चाहिए। या तो आप यूपीएसआई ही कर लीजिए या तो एनटीपीसी ही कर लीजिए। फिर अगर आप दोनों भी करना चाहते हैं, बेरोजगारी का जमाना है और आपको लग रहा है कि एनटीपीसी आपको ज्यादा फायदेमंद होता है, तो देखो एक साथ दो बैच करने में जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो टाइम मैनेजमेंट फिर आपको करना होगा, क्योंकि वो बहुत सिक्योर टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपका यूपीएसआई का बैच बहुत विस्तृत है और यूपीएसआई का लेवल मैं जहां तक समझता हूं वो पीसीएस और लोअर पीसीएस के लेवल के आसपास है, और एनटीपीसी का जो लेवल है इससे बहुत कम है। एनटीपीसी में आपको इतना नहीं पढ़ना होता है ना। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि उसी चीज पर ओरिएंटेड होकर पढ़ाना, है ना। तो देखिए, हम अपनी मजबूरी पर काम करते हैं, ये हमारा कार्य है, एक संस्था को चलाना हमारा कार्य है। अगर आप एक साथ दो बैच का निर्णय लेते हैं तो उसके टाइम मैनेजमेंट को आपको सोचना पड़ेगा कि इस टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करें कि चीजें संचालित हो सके, है ना। ये थोड़ी सी इस तरीके की बात होती है। चलिए, चेतन कुमार जी, आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ एयर 9194X स्टार्ट विद संडे, ऑप्शन दीजिए, मैं तुरंत आंसर करता हूं, आप बता नहीं पाए। मैंने आपको पढ़ाया है और आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है ना। आपने कहा X स्टार्ट विद संडे, अगर 1940 और 0 स्टार्ट विद संडे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, है ना, है ना। X कौन सा वो होगा, तो आप मुझे ऑप्शन दीजिए, मैं आपको इस सवाल का उत्तर दे सकता हूं, बताइए। हाँ, जबरदस्त बताइए चैतन्य जी, ऑप्शन दीजिए। वो आप छोड़िए, आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप इसके ऑप्शन क्या है। आपको एक्स की वैल्यू रखनी है ना। प्लीज गिव मी ऑप्शन चैतन्य जी। 9, 6, 9 और 9, 6, 1 और 5, ये ऑप्शन है क्या आपका? 9, 6, 1 और 5, ये आपके ऑप्शन है? बोलिए। 9, 6, 1 और 5 ये आपके ऑप्शन है? अगर ये आपके ऑप्शन है तो ये सवाल बहुत आसान था। आपको 1949, 1946, 1941 और 1945 इन चारों को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए किसकी 1 जनवरी को संडे है, और आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? और आपका उत्तर आ जाएगा चैतन्य जी। हाँ, जो भी हो, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपका सवाल क्या था। फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूं, समय का बुझाया हो रहा। अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे 33वां प्रश्न में कर रहा हूं।
अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, है ना। 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, बताइए। तो आप बताइए, अगर ये 12:30 है ना, और 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, इसका मतलब यह है कि ये 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पर इन्होंने प्रवेश किया, है ना। अध्यक्ष महोदय ने सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, है ना। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे। ये व्यक्ति 12:20 पर तो आया है, लेकिन ये 20 मिनट पहले आया है निदेशक महोदय, तो इसका मतलब निदेशक महोदय के आने का जो समय है वो 12:40 है। निदेशक महोदय के जो आने का समय होगा वो क्या होगा, 12:40 होगा। फिर समझ लीजिए, 12:20 पर अगर ये अध्यक्ष आया है तो ये 40 मिनट पहले आया है, निदेशक से 20 मिनट पहले आया है। इसका मतलब निदेशक महोदय इनके 20 मिनट बाद आए हैं, तो वो 20 मिनट बाद अगर आए हैं तो वो 12:40 पर आए हैं। फिर क्या लिखा है, जो कि साक्षात्कार के समय से 30 मिनट विलंब से आए हैं। ये 12:40 पर तो आए हैं, लेकिन ये 30 मिनट की देरी से आए हैं साक्षात्कार के समय से, तो इससे 30 मिनट पहले का जो समय होगा वो क्या होगा, 12:10। तो यहां से क्लियर हो गया कि साक्षात्कार के लिए जो समय था वो समय आपका क्या था, तो आप कहेंगे 12:10 का जो समय था वो आपका साक्षात्कार के लिए समय था। क्लियर है, 12:10। हाँ हाँ, 12:10 होगा। क्लियर है, हाँ। चलिए, ऐसे ही सारे प्रश्न आसान है। एक व्यक्ति बस अड्डे पर दोपहर 3 बजे पहुंचा, ये भी आसान प्रश्न। 35वां, आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय, ये पीसीएस में पूछा गया सवाल था। 35वां 35 पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस की परीक्षा में पूछा गया था। इसको देख लीजिए, मैं लगवा देता हूं। क्या लिखा है, आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 तक खुलता है। इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं। कब तक खुलता है, 1 बजे से लेके 3:52 तक खुलता है। क्लियर है, इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं, तो टोटल एक खुलता है कितना बताओ, 2 घंटे 52 मिनट। 120 और 52 को अगर हम जोड़ दें, टोटल अगर मिनट हम देखें तो 120 मिनट तो इसके हो गए और 52 मिनट इसके हो गए, और 120 और 52 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 172 मिनट का समय हो जाएगा। क्लियर, 172 मिनट यहाँ पे खुल रहा है। फिर क्या कहा गया है 172 मिनट खुलने के बाद, हाँ, फिर लिखा है प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए 4 मिनट की छूट हो जाती है, चल दी जाती है। तो अब आप बताइए, 172 मिनट तो ये टोटल चलता है ना। तो देखिए, तो जब पहला सबसे पहली क्लास शुरू होगी वो तो पहला पीरियड ठीक 1 बजे शुरू होगा, है ना। अब इसके बाद जब दूसरा ये पहला पीरियड खत्म होगा और दूसरा पीरियड शुरू होगा तो आपको 4 मिनट दिए जाएंगे। जब दूसरा पीरियड खत्म होगा और तीसरा पीरियड शुरू होगा तो फिर 4 मिनट दिए जाएंगे, और जब तीसरा पीरियड खत्म होगा और चौथा पीरियड शुरू होगा तो फिर 4 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेटा, कि जब 1 बजेगा तो आपको 4 मिनट की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे क्लास में आएंगे। जब पहला पीरियड खत्म होगा और दूसरा शुरू होगा तो 4 मिनट, और दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू होगा तो 4 मिनट, और तीसरा खत्म होगा चौथा शुरू होगा तो 4 मिनट। ये हिडन इंफॉर्मेशन है ना। अब 172 मिनट का टोटल समय था और 12 मिनट आपने खर्च कर दिए इंटरचेंज में, क्लास इंटरचेंज में, तो टोटल पढ़ने के लिए समय कितना बचा, 160। और 160 मिनट के समय में 4 पीरियड आपके संचालित होने हैं, तो एक कक्षा कितने मिनट की हुई, 40 मिनट की। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, क्लियर है, 40 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, बता। क्लियर है, हाँ। चलिए,
36वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जरा सा, 36 का आंसर आप लोग बताइए। नया चैप्टर कल से शुरू करूंगा, अब आधा अधूरा शुरू नहीं करूंगा, कल से शुरू करूंगा नया चैप्टर। हाँ बताए, हाँ बोलिए शुभम सिंह जी बताए। हाँ संदीप प्रजापति जी आप ऐसा ही बनाएंगे, बनेंगे, बताइए। हम सब लोग यार क्यों नहीं बनेंगे आप लोग ऐसा, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ही बनेंगे आप लोग। 36वां प्रश्न जल्दी से बताइए, आंसर करिए 36वें का। हाँ शुभम सिंह जी आप अपनी बात बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। 36वां प्रश्न का उत्तर बोले आप लोग, बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम जी। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है ना। चलिए देखिए बेटा, गौर से देखिएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर हम लिखें तो 30 किलोमीटर वो जाता है 60 मिनट में बेटा, है ना। तो 1 किलोमीटर जाएगा 2 मिनट में। इस रेशियो से अगर हम देखें तो वो 1 किलोमीटर वो व्यक्ति जाएगा 2 मिनट में जाएगा। कितने मिनट में जाएगा? 2 मिनट में जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब यहां पे देख लीजिए, यदि प्रत्येक घंटे के बीच में 10 मिनट विश्राम करता है। देखिए यहां पे फिर लॉजिक है। जैसे मान लीजिए वो पहला घंटा पूरा चला, 0 किलोमीटर से चलना शुरू किया, और पहला घंटा उसका पूरा हुआ, मतलब 30 किलोमीटर पूरा हुआ, तो वो 10 मिनट विश्राम करेगा। फिर 1 घंटा पूरा हुआ, मतलब अगले 30 किलोमीटर पर पहुंच गया 60 किलोमीटर, तो वो फिर 10 मिनट विश्राम करेगा। फिर 1 घंटा पूरा हुआ, इसका मतलब वो 90 किलोमीटर पर पहुंच गया, तो फिर 10 मिनट विश्राम करेगा। लेकिन अगर वो यहां से चौथा घंटा पूरा करेगा तो वो 120 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा। तो चौथा घंटा पूरा नहीं होगा, उसके 3 ही घंटे पूरे होंगे, क्योंकि उसको टोटल कितना चलना था बताओ? उसको टोटल बेटा चलना था कितना बताओ? 110 किलोमीटर चल रहा था, और अगला घंटा अगर पूरा कर लेगा तो इसका मतलब वो 120 किलोमीटर चल जाएगा। तो अब उसको आगे जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, है ना। 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, केवल उसने 30 मिनट यहां पर लिए एक्स्ट्रा, है ना। 30 मिनट एडिशनल लिए। अब देखो 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगता है, तो टोटल उसको 110 किलोमीटर अगर जाना है तो 110 किलोमीटर को जाने में कितने मिनट लगेंगे? उस हिसाब से अगर 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगता है तो 110 किलोमीटर जाने में लगेंगे 220 मिनट। 220 मिनट तो ये जाने के हो गए, 10 20 30, 30 मिनट रेस्ट के हो गए। इस 30 मिनट को यहां जोड़ दीजिए तो टोटल उसका समय कितना लगा? 250 मिनट का समय उसको लगा। 250 मिनट को अगर हम घंटे में लिखें तो आप बताइए, ये हो गया यहां पर 4 घंटे, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट का समय आपका यहां पे हो जाएगा। तो अब वो कितने बजे निकला था बताओ बेटा? हाँ, तो वो निकला था सुबह 10:30 बजे। तो 10:30 बजे के बाद पहले 4 घंटे, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30। इसका मतलब है 2:40 उसका जो 2:40 पर वो वहां पहुंचेगा। यही आपका उत्तर होगा, है ना। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, और ये सवाल आपसे आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। ये सब बेसिक कैलकुलस के, जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं जो क्लॉक से कनेक्ट करके आपसे पूछे गए हैं। जी हाँ, क्लियर है। हाँ
देखो बेटा, हमारी तरफ से कभी कोई कसर नहीं रहेगी, है ना। हम आप लोगों को कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाते कि हम कभी शॉर्टकट में, अगर समय है तो मैं हर चैप्टर में आपको आईएएस पीसीएस का प्रश्न हल कराऊंगा, है ना। लेकिन जब हम कोई क्रैश कोर्स शुरू करते हैं तो उसमें हम ऐसी चीजें नहीं कर पाते। यहाँ पर हम आपका इंटायर तैयारी कराते हैं कि अगर कल के दिन आपको सीसेट भी देना हो, पीसीएस और आईएएस का प्री भी देना हो, तो भी रीजनिंग आपकी नहीं फंसेगी, मेरा आपसे वादा रहा। क्लियर। क्रैश कोर्स में बेटा ये चीजें नहीं हो पाती क्योंकि 20, 25, 30 और 40 ही दिन का समय होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग, जैसे कल एक वीडियो आया, आप उस वीडियो पे जाके अपने रिव्यूज को जरूर लिखा करिए। अगर आप लोगों में से कोई नहीं गया हो तो उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो पे जाके अपने रिव्यूज को दीजिए जो कल मैंने लिखा है, क्योंकि आपके रिव्यू देख के ही लोग जो है नए कोर्स की तरफ आकर्षित होते हैं या नए कोर्स को लेते हैं। हम लोग हर कोर्स में इसी तरह मेहनत करते हैं। क्लियर। चलिए आइए 37वां सवाल फिर से देख लीजिए। 37 इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लें 37। आज बहुत बतिया रहे हैं आप लोग। 37 देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब से होती जा रही है। आपको कॉमन सेंस देखिए, 1 मिनट में विलंब से हो रही है 3 सेकंड। अब बताओ बेटा, अगर 1 मिनट में 3 सेकंड का विलंब है यहां पर, है ना, तो गौर से आप लोग देख लो, यहां पर हम यहां 60 सेकंड हमें करना है। तो अगर हम दोनों तरफ 20 का गुणा कर दें तो यहां पर ये 20 मिनट में 1 मिनट या 60 सेकंड लेट हो जाएगी। गौर से देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है यहां पर 1 मिनट में 3 सेकंड विलंब से चल रही है ना। और फिर क्या कहा गया बताओ कि प्रत्येक मिनट वो है, हाँ, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब से होती है। तो अब हमें यहाँ पे 1 मिनट की देरी करने के लिए कितना समय चाहिए? तो अगर 1 मिनट में 3 सेकंड तो 20 का गुणा कर दीजिए, तो 20 मिनट में 20 30 60 सेकंड। तो वह रेलगाड़ी जिस हिसाब से लेट हो रही है उस हिसाब से वो प्रत्येक 20 मिनट में 1 मिनट लेट हो जाएगी। प्रत्येक 20 मिनट में वह रेलगाड़ी 1 मिनट क्या हो जाएगी बताइए? लेट हो जाएगी। अब गौर से देखिए, 3 मिनट की देरी से तो वो पहले से चल रही है ना। 1 घंटा लेट करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 में से 3 मिनट लेट तो वो पहले से है, तो हम लोगों को केवल कितने मिनट लेट करना है? 57 मिनट। अगर हम लोग 57 मिनट और लेट कर दें, क्योंकि 3 मिनट की देरी से तो पहले से चल रही है, अगर हम लोग 57 मिनट और लेट कर दें तो वो रेलगाड़ी पूरा 1 घंटा लेट हो जाती है। तो बताओ, 1 मिनट लेट होती है 20 मिनट में, है ना। 1 मिनट लेट होती है 20 मिनट में, तो बेटा 57 मिनट लेट होगी 20 गुणे 57 मिनट में, है ना। तो 57 1140 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। 1140 मिनट में वो रेलगाड़ी पूरी 1 घंटा लेट हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 1140 मिनट। जी क्लियर हुआ? बताएं। चलिए अगला सवाल है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय है उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, है ना। देखो, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार, है ना। तो यहाँ पे पहले तो टोटल ये देखना है कि 12 घंटे में कितना बजेगी, है ना। तो अगर हम टोटल इसको जोड़ दें तो 12 और 11 जो है 23, 23 10 33, 33 और 9 42, 42 8 50, 7 57, 6 63, 63 5 68, 4 72, 72 3 75, 2 77, 1 78। इसका मतलब 78 टाइम्स वो 12 घंटे में बजेगी, है ना। तो 12 बजे के बाद फिर से 1 बज जाएगा।
तो 1 से लेके 12 बजे तक वो कितनी बार बजेगी बताओ? 78 बार। फिर वो 1 बजे से लेके 12 बजे तक फिर अगले 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? इसी हिसाब से 78 बार बजेगी। तो टोटल वो कितनी बार बजेगी? 156 बार। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आपको लिखना होगा n+1/2। लेकिन अगर यहाँ पे आप मान 24 रख देंगे तो विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान आपको 12 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 12। तो अगर हम कहें 12 इंटू 13 और बटे 2 से 6 बार कट जाएगा, 13 छंग 78। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी बताओ? 78 बार। बेटा यहाँ 24 मान रखना, मतलब दुर्घटना घटी। ये 78 बार, तो अगले 24 घंटे में फिर 78 बार, तो मान कितना होगा? 156 हो जाएगा। हम 24 नहीं रख सकते क्योंकि 13 नहीं बचता, 12 बजे के बाद फिर 1 ही बचता है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को हम लोगों को यहां से बचाना है। चलिए आइए आगे बढ़े। लास्ट 2 सवाल आपके क्लॉक के हैं बेटा, पूरी शीट के। 5:05 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 5:05 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो मिनटों की संख्या यहाँ पर 30 से कम है, तो आप 18:30 में से इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो ये कितना बचेगा? 25। और ये कितना बचेगा? 13। और 13 का मतलब होता है 1, तो 1:25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1:25। क्लियर? 10:27 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 10:27 का अगर लेना है तो 18:60 में से घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब बताओ, ये 3 है, सॉरी मिनटों की संख्या 30 से कम है, 18:30 में से इसको घटाना है 30 में से, तो ये 3 बचेगा यहाँ पर, और ये कितना बचेगा? 8। तो आपका समय हो जाएगा 8:03। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ मेरी तरफ से आपका क्लॉक आज समाप्त हुआ। कल से हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो कल से आप नए चैप्टर के लिए तैयार रहिए। जिन लोगों ने सवाल नहीं लगाए हैं, मैंने क्लॉक की शीट का एक एक सवाल आपको हल करा दिया है ना। तो कल से हम लोग अब नए चैप्टर की तरफ एक बढ़ेंगे, और थोड़ी देर बाद संदीप सर की क्लास आपकी फिर से प्रारंभ होगी। तकनीकी थोड़ी सी दिक्कत के कारण सुबह उनकी क्लास नहीं हो पाई थी। आप सभी लोग 5 से 7 मिनट का रेस्ट ले लें। 5 मिनट बाद संदीप सर की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। जितने भी लोग आप लोग हैं, संदीप सर 11 बजे से क्लास ले लेंगे। क्लियर है? हाँ, चलिए वाटर इमेज मैं फिर बता दूंगा। वाटर इमेज में लोगों को दिक्कत है, मैं वाटर इमेज एक बार फिर बता देता हूं। क्लियर? तो अभी आप लोग 5 मिनट में पानी वानी पी लीजिए। संदीप सर तुरंत क्लास लेने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, तो 11 बजे से संदीप सर की क्लास संचालित होगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर। थैंक यू।